हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ताकि बच्चों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है ना, जैसे मतलब अगर मैं कह दूँ कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, उनको पता नहीं लगता कि कौन सा इरेशनल है कौन सा रैशनल है। ठीक है। और तो इसके टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान से देखना जरूर। तो मैं पहले आपको जो समझाऊंगा वो है डेसिमल के बेस पे। ठीक है, डेसिमल डेसिमल मतलब दशमलव वाली संख्या है, दशमलव। ठीक है, देखो डेसिमल जो हमारे पास संख्याएं होती है ना, वो दो चीज में बटी होती है। कौन कौन सी? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग शांत संख्याएं, शांत संख्याएं। दूसरा जो होगा हमारे पास ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं अशांत संख्याएं। चलो भाई, इतनी बात हो गई। डेसिमल जो होगी दो दो भागों में बटी होगी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सी होती है? शांत संख्याएं कौन सी होती है? शांत संख्या वैसी संख्या है जिसका डिवाइड होके कहीं ना कहीं एक जगह फिक्स होके आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि 8 को मुझे भाग करना 5 से, डिवाइड करोगे तो आपका पास आंसर आएगा 1.6। इसके बाद से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल जो है, जैसे 2.356 यहाँ पे खत्म हो गया, चाहे 4.7689 यहाँ पे जाके खत्म हो गया। मतलब एक जगह जाके अपना वो पूरा का पूरा जो है रकम जो होगी वो डिवाइड कर देगी, पूरा कंप्लीट जो डिवाइड हो जाए पॉइंट के बाद से, तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज आती है। कौन कौन सी? एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग मतलब अशांत संख्याएं पर आवर्ती। अशांत तो है पर आवर्ती भी संख्याएं हैं, जिसको बोलते हैं आवर्ती। याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज अच्छी से आपको आनी चाहिए। इसमें भी नॉन टर्मिनेटिव तो है, पर इसमें नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? नॉट रिपीटिंग, कि जो बार बार संख्याएं ना आए। नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग। याद रखना, इसमें क्या होती है? रिपीट होता है। राइटिंग में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन समझ सारा आएगा। ठीक है, अब मैं ऐसे क्वेश्चन देखो एग्जांपल के तौर पे क्या दूं मैं, 8.373737 ये बार बार आता रहे तो ये कौन सी है? रिपीटिंग है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, जो बार बार आता रहे, रिपीटिंग हो। अच्छा, नॉन इसमें क्या है? नॉन रिकरिंग में, नॉन रिकरिंग में ऐसा रकम है हमारे पास, जैसे मान लो मैं किसी चीज को डिवाइड किया और मेरे पास आंसर आ रहा है ये चीज 8.3765432108 ऐसे, मतलब ये रकम ऐसे आगे आता रहेगा, चलता ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। ये खत्म ही नहीं होगा, ये आता रहेगा लेकिन सेम रकम नहीं आएगा। जैसे बार बार सेम आ रहा ना, तो इसलिए हम बार बार को कहते हैं बार लगा देते हैं, जिसके ऊपर बार आ गया। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लो कौन सी टर्मिनेटिंग होती है, शांत संख्याएं कौन सी होती हैं, नॉन रिपीटिंग जो टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन कौन सी संख्या होती है? अशांत और आवर्ती। और देखो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग दो चीजों में बटा हुआ है। कौन कौन से में? अशांत आवर्ती में, और दूसरा क्या है? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये रिपीटेड होता है, ये नॉट रिपीटेड होता है। ठीक है, ये एक जगह जाकर फिक्स हो जाता है, ये रिपीट आता रहेगा और ये भी चलता रहेगा, लेकिन नंबर्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है, दिमाग में अच्छे से आपको ये रख लेना है इसके। अब देखो जो दूसरा हमारे पास है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर देखो आप लोग बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कैसे? रैशनल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे? रैशनल नंबर कौन सा? सभी बच्चों को पता होगा कि भाई ये P/Q के फॉर्म में होता है हमेशा। जो बटे वाली रकम होगी वो कौन सी रकम होगी? वो रैशनल नंबर होगी। लेकिन अगर, चलो ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन अगर मैं कह दूं मेरे पास ये रकम है, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? बताओ आप लोग।
तो कोई बच्चा अगर देखेगा तो कहेगा भाई बटे में है तो ये रैशनल नंबर है, पर ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अब देखो आप आगे कैसे, क्यों नहीं होता है। परिमेय संख्या जो होता है, पहले आप संख्याएं के बारे में जाने। एक होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ठीक है, जो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह अनगिनत चलता रहेगा। एक होता है होल नंबर्स, होल नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट हो जाता है, बाकी आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अगला क्या होता है इंटीजर्स, जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स को आपको समझना अच्छे से। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स ऐसा रकम जो 0 से, मान लो ये 0 से आगे में बढ़ता जाता है, क्या होगा, ये पूर्ण संख्या होगी अगर आगे जाता रहा तो मैं, ठीक है, आगे जाता रहा तो। लेकिन अगर इसके पीछे भी आया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरे की पूरी रकम जो हो जाएगी ये इंटीजर्स हो जाएगी। इंटीजर्स क्या होता है, इसमें धनात्मक संख्याएं भी होती है और ऋणात्मक नहीं। धनात्मक ऋणात्मक मतलब क्या है, पॉजिटिव संख्याएं और नेगेटिव संख्या, ठीक। तो आपको ये चीज अच्छे से देख लो आप लोग। अब मैं बताता हूं क्या होगा इसमें। जो रैशनल नंबर है वो कहता है कि मैं अगर रैशनल नंबर बनूंगा तो सिर्फ इससे ही बनूंगा, ठीक है। जैसे 3/5 तो क्या रैशनल नंबर है भाई। अगर कहता हूँ 1 - 1/1 तो क्या रैशनल नंबर है। 0/1 क्या रैशनल नंबर है, तो है। और कोई रकम देखो इसमें 7/8 है तो है। लेकिन √2/1 क्या ये होगा, तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं में देखो क्या रकम आती है, -3 -2 1 0 1 इस रकम होंगे ऊपर नीचे। तो ये सब रकम ही हमारे पास होगी जो रैशनल नंबर होगी, ये नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो आपको याद होना चाहिए ये चीज। अच्छा एक चीज और इसमें, इसको सभी बच्चों को पता तो होगा कि P/Q फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी याद रखना Q जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप लोगों ने परिमेय संख्या देखना है तो Q 0 नहीं हो सकता, ऐसे कभी भी आपको रकम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा और इसका हल 2 चीज में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा रकम आपके पास कभी नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है जो अंश होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना है। P 0 हो सकता है लेकिन Q कभी भी 0 नहीं हो सकता परिमेय संख्या में। ये आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता लग गया होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, देखो। इरेशनल नंबर जो रूट में हो, √2, √3, √4, √5, √6, √9, ठीक है। और एक पाई नंबर भी होता है, ठीक है, पाई नंबर भी होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये पाई हमेशा रिलेशन नंबर क्यों होगा सारा कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें से देखो इरेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, एक ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये है, पर ये नहीं है। क्यों, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या हो जाती है, 2, ठीक है। √4 की वैल्यू हो जाती है 2। ये क्या है, ये प्राकृत संख्याएं हैं या फिर पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हो आप इसे। इसका कितना आएगा, 3। तो ऐसी संख्याएं आपको याद रखना चाहिए, संख्या से जो बार बार रिपीट ना होता हो और वो लगातार चलता जाए। जैसे अगर मैं √2 की वैल्यू अगर की बात करूं तो मैं रूट की वैल्यू होती है, सही बच्चों को याद होगा 1.414 ऐसे करके होगा, ठीक है, अप्रॉक्स में ले जा रहा हूं। इस तरीके का रकम होता है। लेकिन √2 की वैल्यू जो होती है एग्जैक्टली ऐसे होती है, मतलब एग्जैक्ट नहीं, मतलब ऐसे बता रहा हूं आपको एग्जाम्पल में, 6 7 8 9 ऐसे बढ़ता जाएगा, आता जाएगा। तो जो चलता ही जाता है उस रकम को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर √3 की वैल्यू की बात करूं तो 1.7 3 2 1 4 6 2 5 6 7 8 मतलब ऐसा चलता ही जाएगा। तो वैसी रकम को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर कौन सी होती हैं, वैसी रकम होती हैं जो रूट में होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर √4 किया तो क्या, √4 तो चेंज होता है 2 में, तो वो होगा हमारे पास कौन सा, नेचुरल नंबर या फिर आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं, होल नंबर, ठीक है। और पाई, ऐसा बच्चों को ये नहीं पता था कि पाई की वैल्यू क्यों लेते हैं हम लोग। पाई की वैल्यू तो हमारे पास 3.14 है, ऐसे बोलते हैं।
पर ये 3 पॉइंट सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में है ना, लेकिन आगे तो ये बढ़ता रहता है, 3 2 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आता रहेगा, चलता रहेगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए पाई की वैल्यू भी इरेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को इस चीज़ के। तो अब आपको पता लग गया होगा अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं अपरिमेय संख्याएं के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करूं, भाग करूं या फिर मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई नहीं, अगर उसी नंबर के साथ नहीं, सेम रकम के साथ नहीं, अगर किसी और रकम के साथ मल्टीप्लाई करूं, भाग करूं, गुना करूं, कुछ भी, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर्स ही होंगे। जैसे अगर मैं इसके साथ 2 जोड़ देता हूं तो क्या ये चेंज हो जाएगा? नहीं, ये अपरिमेय संख्या ही रहेगी। अच्छा, इसी रकम को मैं क्या दूं, इसको मैं भाग कर देता हूं 2 के साथ, तो क्या ये इरेशनल नंबर रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो इरेशनल नंबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको सब गुना कर देता हूं 3 के साथ तो हाँ, तब भी इरेशनल नंबर रहेगा। लेकिन अगर सेम रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सेम रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, तब ये रिलेशन नंबर नहीं होगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सभी बच्चों को पता तो जरूर होगा, लेकिन वो याद करने को चाहते नहीं हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आपको याद करना ही पड़ेगा। ऐसे रकम, ऐसे अंक जो खुद के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41, मतलब इस तरीके से आप बढ़ते जाए, जो हमेशा किसी के पहाड़े में नहीं आएंगे, सिर्फ अपने पहाड़े में आएंगे, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। कोई बड़ी बात नहीं है इसको याद करने में, आपको याद रखना पड़ेगा 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम संख्याएं होती हैं? तो 25 प्राइम संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है, 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम संख्या होती हैं? तो 25 होती हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग सअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वैसी नंबर जिनका HCF 1 आता हो। जैसे बच्चों को ये लगता है कि भाई यहाँ पे प्राइम है तो प्राइम संख्या ही होंगी, ऐसा नहीं है। कोई भी नंबर चलता, जैसे मान लो अगर मैं कह दूं कि प्राइम नंबर उठा लेता हूं 2 और 3, इन दोनों का HCF जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। याद रखना आप लोग हमेशा कि जब भी प्राइम नंबर का, को प्राइम नहीं बोलो, प्राइम नंबर का जब भी कोई 2 रकम उठा लो, 3 रकम उठा लो, 4 रकम उठा लो, जब भी उसका HCF निकालोगे तो उसका HCF क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, अच्छा को प्राइम नंबर, तो फिर ऐसे कौन सी संख्या हो सकती है? को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि प्राइम संख्याएं ही होंगी, ये भी हो सकता है 9 और 16। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, ठीक है कि नहीं? दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो इनका HCF 1 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि 17 18, इसका भी HCF 1 आएगा। 13 14, इसका भी HCF 1 आएगा। अगर मैं कह दूं यहाँ पे 11 12 और 13, 21 बच ले लो आप लोग, नहीं तो कहोगे इसमें प्राइम नंबर है। 21 और 22, इसका भी HCF 1 होगा। को प्राइम संख्याएं वे होती हैं जो ऐसी 2 रकम जिसका HCF 1 आता हो। याद रखना है, ठीक है? प्राइम नंबर ही जरूरी नहीं होगा कि प्राइम नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, तो जिसका HCF जो होगा वो 1 आता हो, उस नंबर्स को कहा जाता है को प्राइम नंबर। ठीक है,